हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? गुड मॉर्निंग। तो कल हम लोगों ने सीखी थी सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या कैसे पता करते हैं, कैसे जानते हैं। ठीक है, तो सबको पता चल गया? सबको याद है कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? तो आज हम लोग उन्हीं संख्याओं पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटानी है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लिखनी है 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। क्या होती है 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या? 0। 1 के बाद 6 0 लगाने में 7 अंकों की संख्या लिखनी है। 1 लिखना है और 6 0। 1 2 3 4 5 6 हो गए 7 अंक। 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब हमें लिखनी है 5 अंकों की सबसे बड़ी। पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 5 बार 9। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे कैसे लिखेंगे? देखो, हमेशा इकाई के अंक को इकाई की सीध में लिखा जाता है। अभी हम यहाँ से पढ़ेंगे तो ये इकाई क्या आता है ना, यहीं से तो पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, 10 लाख। ये कितने हो गए? 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? 10 लाख। कितनी हो गई? 10 लाख। और ये है हमारा 99,999। तो यहाँ 7 अंक और यहाँ 5 अंक के बराबर की संख्या तो है नहीं, तो हम यहाँ से उल्टा लिखेंगे। ये हमारा जो इकाई का अंक है यहाँ लिखेंगे, इकाई की सीध में इकाई का अंक। जब भी हम कोई घटाने या जोड़ने का सवाल करते हैं और संख्या बराबर नहीं है तो हमेशा हम नीचे से लिखते हैं, ऊपर की संख्या भले छूट जाए। इकाई की सीध से लिखना शुरू करेंगे, ऊपर के अंक चाहे भले ही छूट जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम ऐसे लिख देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, पूरा सवाल ही हमारा गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए जब भी हम सवाल लगाते हैं तो छोटी बड़ी संख्या होती है तो हमेशा इकाई की सीध से ही लिखना शुरू करते हैं। अब हमें इसको घटाना है तो हम यहाँ घटाने के लिए यहाँ उतार ले थोड़ा अलग। और कोशिश ये किया करो कि जो भी अंक है एक दूसरे के सामने आए, ताकि हमें जोड़ने और घटाने में दिक्कत ना हो। घटाने का निशान लगा दिया हमने, घटाने ही तो है। हाँ, अब 0 में से तो 9 जाएगा नहीं, तो हमने एक उधार लिया, हासिल ली, तो यहाँ कितने हो गए? 10। अब यहाँ पे भी 0 है तो 10 होगा, लेकिन एक हासिल चली गई है तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ पे भी 9 बचेगा, यहाँ पे भी 9 बचेगा, यहाँ पे भी 9 बचेगा और यहाँ पे भी 9 बचेगा। ठीक, तो 10 में से 9 गया, एक बचेगा, एक नहीं बचेगा। फिर 9 में से 9 गए, 9 में से 9 गए, 9 में से 9 गए, 9 में से 9 गए और 9 में से ये गया तो कितना बचेगा? 9। इसको जोड़ के देख लें, मतलब हम इसको चेक कर लें कि हमारा सवाल सही आया है कि गलत आया है। तो क्या करेंगे, ये संख्या और ये संख्या को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे।
5 अंक आए। 9 और 1 हासिल आई। 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 9 और 1 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 अंक की संख्या हो गई हमारी जैसी की थी। इसका मतलब हमारा सवाल सही है। समझ में आ गया कैसे घटाना है? किसी को समझ में नहीं आया हो तो बता दो। कर लो।